बीजेपी की आज बैठक होगी। बता दें कि बीजेपी कार्यालय विस्तार में ये बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर ये अहम बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और देखिए, बैठक के लिए यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हुए हैं। बैठक में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बैठक के पहले बीएल संतोष से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार से 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। देखिए, अहम बैठक चली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक के लिए यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। और देखिए, बैठक के पहले बीएल संतोष से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात की। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में 1.5 घंटे ये बैठक चली। और देखिए, तमाम विषयों को लेकर विशेष मंथन किया गया है। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई है। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में ये बड़ी बैठक हुई है, जहां दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि बस कुछ ही समय के बाद बीजेपी विस्तार कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद जेपी नड्डा करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, जो चुनाव अधिकारी, वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, उस पर खास करके चर्चा की जाएगी। वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो तमाम राज्यों के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस बैठक में पहुँच चुके हैं। और बस कुछ ही समय के बाद जेपी नड्डा यहां पे पहुंचेंगे बीजेपी विस्तार कार्यालय। उसके बाद बैठक की शुरुआत की जाएगी। महज कह सकते हैं कि 10:30 बजे के आसपास जो बैठक है उसकी शुरुआत होगी। और बैठक में संगठन को लेकर के चर्चाएं की जाएगी। संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, आने वाले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, उस राज्य में संगठन किस तरह से मजबूती से काम करे, उस पर चर्चाएं की जाएगी। और चर्चाओं में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विस्तार कार्यालय पहुँच चुके हैं। बस जेपी नड्डा का इंतजार हो रहा है। बस कुछ ही समय में जेपी नड्डा भी अब बीजेपी विस्तार में पहुँचेंगे। उसके बाद बैठक शुरुआत की जाएगी। जी दीपक, और किन विषयों को लेकर मंथन किया जा सकता है, क्योंकि जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, अहम बैठक हो रही है, चुनाव को लेकर तो बात होगी ही। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि यदि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जो कार्यकाल है वो बेहद कम समय का रहा है। और उसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा की जाएगी। और साथ ही साथ सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो संगठन महामंत्री हैं, चाहे चुनाव अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। और सभी तरह की रणनीतियों पर चर्चाएँ की जाएगी। और ख़ास करके संगठन को लेकर के किस तरह से संगठन को मजबूती दी जाए, इस पर बेहद चर्चाएँ तेज हो गई है। क्योंकि देखा गया था कि 2000 चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो उसके बाद से ही बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई थी। उसके बाद से लगातार कई दौर की बैठकें भी बुलाई गई। तो उसी दौर में एक और बैठक आज बुलाई गई है, जो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। चाहे हम दिल्ली विधानसभा की बात करें या फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव है, उन राज्यों में बीजेपी किस तरह से अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, किस तरह से बीजेपी अपना अच्छा काम कर सकते हैं, किस तरह से अपने संगठन को मजबूत कर सके, उन तमाम चीज़ों की रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी। सभी लोगों को एक मंत्र दिया जाएगा किस तरह से लोग आगे बढ़ें और अपना जो संगठन है बीजेपी की, जो एक सबसे बड़ी पार्टी है, उसको और मजबूती आने वाले समय में किस तरह से दिया जाए, उस पर खास करके आज इस बैठक में ध्यान दिया जाएगा। दीपक, बैठक से पहले बीएल संतोष से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात किए हैं। करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। इस बैठक में क्या कुछ मंथन किया गया है?
जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से देखा गया था कि कल भी वो कई बीजेपी के बड़े चेहरे के पास पहुंचे थे, चाहे हम जेपी नड्डा की बात कर ले, राजनाथ सिंह की बात कर ले, तो उनसे वो मुलाकात करके प्रयागराज में जो होने वाले महाकुंभ है उसका न्योता देने पहुंचे थे। वो उसी के दौरान आज वो बीजेपी विस्तार कार्यालय भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने BL संतोष को प्रयागराज महाकुंभ के लिए न्योता दिया और उनको आने के लिए कहा है। साथ ही वो तमाम जो 1.5 घंटे की जो बातचीत हुई उसमें प्रयागराज में किस तरह से कुंभ का आयोजन किया गया है, किस तरह से वहाँ पे तैयारियां की गई है, किस तरह से वहाँ पे लोग आएंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बातचीत भी हुई। और तमाम बातचीत समाप्त होने के बाद योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी विस्तार से निकल चुके हैं और वो उत्तर प्रदेश भवन त्रिवेणी पहुँच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुँचे थे कल और उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े लीडर के पास वो पहुँचे थे, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर के सभी को आमंत्रित किए थे और आज BL संतोष को भी वो बीजेपी विस्तार कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आमंत्रित किया। और साथ ही प्रयागराज में किस तरह से ये भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है, किस तरह से तमाम तैयारियां की गई है, कितने व्यवस्थाएं की गई, उन सब पे भी बैठ करके चर्चाएं की गई। किस तरह से कितना चैलेंजिंग रहा होगा प्रयागराज में इस तमाम आयोजन को करना, किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, उन तमाम चीज़ों पे भी आज योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे।